सैक्टर 17 तो अंकित उदानी भी जुड़े हुए ने। चंडीगढ़ के सैक्टर 11 तो मनोज राठी जुड़े हुए ने। पहला रुख करते हैं सैक्टर 11 का चंडीगढ़ का मनोज राठी जुड़े हुए ने। मनोज, सीधा जिहा सवाल हुण चंडीगढ़ के लोग भी कर रहे हैं, चंडीगढ़ वासी भी कर रहे हैं कि 2 दिनों तो बिजली का संकट है। हालांकि अपने आप दे विच पिछले लंबे समय तक किते किते भी नज़र नहीं आता कि अजिहा संकट पहलां कदे खड़ा होया होवे। ते सवाल चंडीगढ़ के लोगों का यही है कि आखिरकार उन्हां नूं परेशानी का सामना क्यों करना पै रहा है, चंडीगढ़ के वासियों नूं बेहल होना क्यों पै रहा है। 2 दिनों दे विच चंडीगढ़ प्रशासन कोई हल तक क्यों नहीं कर सकिया। जनता की आवाज़ भी एक बार चंडीगढ़ के प्रशासन तक पहुंचाओ ताकि पता लग सके कि किवें लोग बेहाल ने। देखो परमिंदर, जे आप गल करिए 36 घंटे तो भी वध दा समा हो चलिया, लेकिन हजे तक कोई सोल्यूशन जिहड़ा नहीं निकलिया। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, एडवाइजर दे नाल मीटिंग, कदे डीसी दे नाल मीटिंग, जिहड़े भी यूनियंस दे लीडर है उन्हां नाल मीटिंग चल रही है, लेकिन हजे तक कोई सोल्यूशन नहीं है। जिहड़े अपनी गल्लां ते अड़े हुए ने कि निजीकरण के खिलाफ जिहड़ी लगातार की जा रही है, लेकिन हुण जिहड़े लोग ने वो सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रशासन वालों किसी भी तरह का बैकअप क्यों नहीं रखा गया। असी लगातार लोगों नाल गल कीती, शॉपकीपर्स नाल गल कीती, स्टूडेंट्स नाल गल कीती, ते हुण असी पहुंचे पीजीआई हॉस्पिटल भी असी दिखाया कि किस तरह का बैकअप रखा हुआ है। पीजीआई दे नाल लगदे जिहड़े कैमी शॉप्स ने, वड्डे जिहड़े कैमी शॉप्स ने, कुमार ब्रदर दे असी बाहर खड़े, सब तो वड्डे कैमी शॉप इत्थे ने। किस तरह की, क्योंकि 32 गुल है, क्योंकि इन्हां कोलों लाखों दे जिहड़े इंजैक्शनस जिहड़ियां दवाइयां, करोड़ां दी दवाइयां होंदी जिहदे विच डीप फ्रीजर यूज होंदे हैं, कोल्ड स्टोरेज जिहड़ी है वो यूज होंदी है, ते वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उहदे विच लाइट दा जिहड़ा हैगा होना बहुत जरूरी है कि होर किस तरह दा अरेंजमेंट्स है, क्योंकि जिहड़े लोग ने जिहड़े हॉस्पिटल आए ने, पेशेंट्स दे नाल जिहड़े आए ने, उन्हां दे जिहड़े रिलेटिव्स आए ने, वो दवाइयां लै रहे ने, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना होवे, उहनूं किस तरह मैनेज करना है। क्योंकि हुण 32 गुल होए 36 घंटे तो भी समा हो चलिया। सैक्टर 11 की असीं गल करिए, जिहड़ा पीजीआई दा नेड़े तेड़े दा एरिया है, उत्थे भी 32 गुल जिहड़ी है वो वेखण नूं मिल रही है। लोकां नूं दिक्कतां बहुत जरूरी है, लेकिन कैमी शॉप्स ने जिहड़ी दवाइयां दे वड्डे वड्डे जिहड़ी लखां दी जिहड़ी स्टोर्स ने, जिहड़ी लखां दवाइयां डीप फ्रीजर ते इत्थे स्टोर होंदी है, वो किस तरह मैनेज हो रही है। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल इत्थे है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तो बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की अरेंजमेंट जिहड़ी है वो जिहड़े ओनर ने उन्हां नाल असीं गलबात करदे कुमार ब्रदर से। करण जी, हुण सिचुएशन 36 घंटे तो भी वध समा हो चलिया, 32 गुल है, पहली बारी होया, चाहे चंडीगढ़ च तुसीं भी काफ़ी समय तो ਤੁਸੀਂ किस तरह मैनेज कर रहे हो, क्योंकि दवाइयां का मसला है, कोल्ड स्टोरेज जिहड़ा तुहानूं भी चाहिए। हाँ जी, ये 32 गुल दे नाल काफ़ी दिक्कत तो हो रही है जी, बट असी अपने पुख्ता इंतजाम कर रखे। असी जनरेटर्स दे नाल अपनी शॉप्स का सारा मैनेज कर रहे हैं। साड़ी जो मेडिसिन होंदी है वो कोल्ड स्टोरेज वाली होंदी है, जो खराब हो जाती है तो बिना टैंपरेचर कंट्रोल तो नहीं रखी जा सकती। सो असी ऑल जनरेटर्स से दे नाल उन्हां नूं मैनेज कर रहे हैं। सर, ये भी बड़ा सवाल है कि जिहड़े तुसीं कहा कि इंजैक्शनस हो गए या जिहड़ी कोल्ड स्टोरेज चीज़ तुसीं रखनी वो खराब ना होवे, बड़ा नुकसान। हाँ जी, वो अगर बाई चांस थोड़े टैंपरेचर के टाइम तो बाहर रहिंदी है और सारा स्टॉक खराब हो जाता, वो कंपनीज वापस भी नहीं लेंदी। सो सानू मजबूरी के अंदर अपने जनरेटर्स से ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड होना पै रहा है। क्योंकि सर पीजीआई बिल्कुल नेड़े है, सब तो वड्डी शॉप तुहाडी है, कुमार ब्रदर्स का नाम है, किस तरह तुसीं मैनेज कर रहे हो, क्योंकि डीजल का भी खपत या फिर होर कई चीज़ां। हाँ जी, नैचुरली ये 32 गुल के चक्कर के अंदर साड़ी डीजल की खपत भी बढ़ चुकी है और वो अंदर होर भी दिक्कत काफ़ी इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। बिल्कुल परमिंदर, जिदा असी हर पक्ष की जानने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स नूं लैके जिहड़ी लेडीज़ ने उन्हां दी दिक्कतां या फिर जिहड़े शॉपकीपर्स ने किस तरह की प्रॉब्लम्स है। हॉस्पिटल च कई सर्जरी जिहड़ी है वो भी रद्द की गई है। सैक्टर 16 हॉस्पिटल की असी गल करिए, उत्थे भी कई घंटे जिहड़ी है बिजली गुल रही, बैकअप जिहड़ा जनसेट उत्थे लाया गया है। हालांकि हुण जिहड़े सैक्टर्स ने, मेडिसिन शॉप्स ने, कैमी शॉप्स ने, उन्हां दा बैकअप की है, क्योंकि इन्होंने जिद्दां दस्सिया इन्होंने कि जिहड़े इंजैक्शनस होंदे, जिहड़ी दवाइयां होंदी है कोल्ड स्टोरेज च रखी जाती है, उहदे विच माइनस टैंपरेचर चाहिदा हुंदा। लेकिन हुण जेकर बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो उन्होंने लाखों का नुकसान जिहड़ा है वो हो सकता है। इस करके हालांकि बैकअप जरूर रखा है, डीजल ते चल रहे सारे, तो किते ना किते करोड़ां दा नुकसान जिहड़ा है वो जरूर मेडिकल स्टोर तो बाहर दी तस्वीरां विखा सको कि होर नेड़े तेड़े जिहड़े दुकानदार ने या जिहड़े लोग दुकानां ते आ रहे ने, चंडीगढ़ के लोग जिहड़े दुकानां ते पहुंच रहे ने, वो किवें बेहाल ने, किस तरह दी परेशानियां आ रही ने मेडिकल स्टोर दीयां बाहर दीयां, जेकर तुसीं नेड़े तेड़े दीयां तस्वीरां विखा सको। देखो बिल्कुल परमिंदर, असी कोशिश कर रहे लगातार लोगों नाल गलबात करन दी, जिहड़े भी सैक्टर वाइज ने या शॉपकीपर्स ने या कोई होर जिहड़े कॉलोनीज दे परसन ने, ये पूरा पॉश एरिया जी। आप गल करिए सैक्टर 11 का, ये बिल्कुल नाल ये जिहड़े शॉप्स ने उहदे सामने बिल्कुल पॉश एरिया, रेसीडेंशियल एरिया है। हालांकि इत्थे भी जिहड़ी जानकारी हुण तक मिल रही है कि बत्ती जिहड़ी है वो कई घंटे गुल रही है, लेकिन लोग साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर साडा कसूर की है, साडी
ਕਸੂਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ क्यों आई। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ हैं, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ क्यों आ रही। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं, ऑनलाइन स्टडी ਚੱਲ ਰਹੀ है, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜੇ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि टैंकर ਜਿਹੜੇ भेजे जा रहे कॉलोनियां जिथे भी लाइट नहीं है उत्थे पानी की बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ, मैन्युफैक्चरर्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ, इंडस्ट्रीज ਜਿਹੜੇ ਨੇ, त्राही मची हुई है क्योंकि 36 घंटे तो भी ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ। 17 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ, ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਬੇਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ 17 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमिंदर, हम मार्केट में तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक खबर देना चाह रहा हूं कि हम मौजूद हैं सेक्टर 17 के मैदान के अंदर। और आप देखिए ये गाड़ियां जो खड़ी हैं, ये 2 गाड़ियां जो खड़ी हैं, ये बिजली विभाग की गाड़ियां हैं। और ये चंडीगढ़ बिजली विभाग की गाड़ियां नहीं हैं, ये जो पंजाब बिजली विभाग है उसकी गाड़ियां हैं। PSPCL, जो PSPCL इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उनको भी चंडीगढ़ प्रशासन ने बुलाया है। और जो मोहाली से ये गाड़ियां आई हैं, अभी यहाँ लगभग 30-40 कर्मचारी मौजूद थे, हालांकि वो मीडिया के समक्ष नहीं आना चाहते इसलिए वो यहाँ से निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो कच्चे कर्मचारी हैं। वो उनका यही कहना था, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमें यहाँ बुलाया गया है और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बुलाया गया है। और कहीं ना कहीं पंचकुला के जो कर्मचारी हैं उनको भी बुलाया गया है, जो कच्चे कर्मचारी हैं, क्योंकि कच्चे कर्मचारी सरकार की मुट्ठी होते हैं और सरकार के दबाव में होते हैं। तो इसलिए उनको आकर के इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, जो लाइट्स चालू करने की बात है, तो वो उनसे करवाई जा रही है। अभी जो ये पंजाब के कर्मचारी आए हुए हैं तो इनसे भी लाइटें चालू करवाई जाएंगी। अभी कुछ ही देर के अंदर इनके जो अधिकारी हैं वो इनको आदेश देंगे कि कौन कौन से सेक्टर में जाकर के और फॉल्ट देखना है, वहां जाकर के लाइट शुरू की जाएगी। क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन जो है, जो चंडीगढ़ का बिजली विभाग है, उसके कर्मचारी तो लगातार हड़ताल पे हैं और वो कोई भी लाइट को ठीक नहीं कर रहे। तो उसका बैकअप के तौर पर, इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर, जो मैंने दिखाया कि पंजाब के जो कर्मचारी हैं और कच्चे कर्मचारी हैं उनको बुलाया गया है। वहीं पंचकुला के जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी बुलाया गया है। उनसे जो पंचकुला के लगते हुए सेक्टर्स हैं या जो इलाके हैं वहां से काम करवाया जा रहा है, वहां से बिजली चालू करवाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से एक हाई कोर्ट भी कह रहा है कि इमरजेंसी व्यवस्था क्यों नहीं की, चीफ इंजीनियर को जब मालूम था कि 72 घंटे की हड़ताल होने वाली है तो उसका बैकअप क्यों नहीं तैयार किया गया, उसकी प्रोसेस क्यों नहीं तैयार की गई। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अब चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो जागता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए जिसको ट्राई सिटी कहते हैं कि मोहाली और पंचकुला भी जिसमें आते हैं, तो वहां की मदद अब ली जा रही है। जी ठीक है अंकित, बने रहो। मदद ली जा रही है पंजाब के कच्चे मुलाजमां दी। हुण देखना होगा क्योंकि सीधा जिहा सवाल है कि इस ਵੱਡੇ संकट तो राहत कदों मिलेगी। आखिरकार जनता परेशानियां दे नाल दो चार हो रही है पिछले 2 दिनों तो, आखिरकार उन्होंने राहत कदों मिलेगी, घरां दे विच पानी कदों आवेगा, घरां दे विच लाइट कदों आवेगी, रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं वो परेशानी दूर कदों होवेगी। एक बार फिर तुहानूं लै चलदे हां चंडीगढ़ के सैक्टर 17 जिथे कि बिजली कर्मचारियों के वालों धरना दिता जा रहा, प्रदर्शन किया जा रहा है। मनोज कुमार साडे सहयोगी लगातार तस्वीरां विखा रहे हैं, उत्थों जुड़े हुए हैं। मनोज, की गल कोई अगे वध पाई है, हुण तक दा की अपडेट है, मुलाजमां दा की कहना है, प्रशासन दा की कहना है, कोई मन्निया जावे कि शाम तक घरां दे विच लाइट परत सकदी है, बिजली आ सकदी है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस हड़ताल को कॉल ऑफ किया जाएगा औपचारिक तौर पर, क्योंकि सहमति लगभग बन गई है। जो लीडर जो बातचीत कर रहे हैं प्रशासन से, उनसे लगातार हमारी बात हो रही है। उनका कहना है कि बात हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न में आश्वासन चाहिए। हालांकि अगर हम जहां मौके पर है, यहाँ पर जो बड़े कर्मचारी लीडर हैं वो मौजूद नहीं है, और जो लोग यहाँ पर हैं उनको कहा गया है कि जो लोग आधिकारिक तौर पर ऑथोराइज नहीं है बोलने के लिए वो ना बोलें। तो इसलिए यहाँ पर इनको सिर्फ यही संदेश दिया गया है, किसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि औपचारिक ऐलान नहीं होता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज इस हड़ताल को कॉल ऑफ कर लिया जाएगा। और लगातार जो हड़ताल है, आपको तस्वीर सीधी दिखा रहे हैं हम कि बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं,
दूसरे प्रदेशों से, वो यहाँ पर आकर सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन, यानी कि हरियाणा के जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। ये हरियाणा से आप देख सकते हैं कि जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के यूनियन के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आए हैं। उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? हरियाणा के कर्मचारी, सारे पक्के करनाल के कर्मचारी यहाँ आए हैं रोज प्रदर्शन करने के लिए, नामबाजी को नजरबंद करने के उपलक्ष्य में। और चंडीगढ़ जो बिजली महकमा है उसको प्राइवेट के निजी हाथों में दे दिया, जबकि ये सरकार इतनी निकम्मी है कि 100 करोड़ मुनाफे वाली सप्लाई केंद्र को भी निजीकरण के हाथों में दे दिया। इसलिए हम सभी मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और इसको सिर्फ अपने सरकार के हाथों में सौंपेंगे। आप यहाँ पे समर्थन करने आए, लेकिन हरियाणा के काफी बिजली कर्मचारियों को यहाँ चंडीगढ़ बुलाया गया है ताकि यहाँ पर बिजली को रिस्टोर किया जा सके। रिस्टोर में कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। अगर कोई आया हो तो ठेकेदार के बंदे होंगे, पर्सनली होगा कोई दूसरा, कोई सरकारी बंदा एक भी नहीं आया जी। आउटसोर्स कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है। कितने कर्मचारी आप आए यहाँ पे हरियाणा? यहाँ पे 60-70 कर्मचारी आए हैं जी। आप देख सकते हैं परमिंदर की यहाँ पर जो आस पड़ोस के राज्य हैं वहाँ के बिजली कर्मचारी भी चंडीगढ़ के जो उनके साथी हैं उनके समर्थन में यहाँ पर उतर आए जी। मनोज जी मुलाकात हो रही है, गलबात हो रही है, विस्तार ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਉਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਲਾਈਟ ਕਦੋਂ ਪਰਤੇਗੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਅਰਜੋਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? फिलहाल इत्थे रुक रहे हैं छोटी जी ब्रेक ली, जल्द हाजिर होने इस ब्रेक तो बाद।